तो हेलो गाइस, आ गए हैं हम एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 3, 4, 5 ये सब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो आप चाहे तो देख सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में मेनली दो ही तरीके का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि आपको कोई ऐसा नंबर दिया होगा जैसे कि 2/5, मतलब p/q, ऊपर वाला नंबर भी एक नंबर, नीचे भी एक नंबर, और डिवाइड में ऐसा दिया होगा। और इसको आपको निकालना है। इसको पहले तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, बस ऐसे। इसका मतलब तो यही है ना गाइस कि 2 को 5 से डिवाइड तो नहीं जा रहा, तो ज़ीरो, फिर ज़ीरो इधर ला सकते हैं, फिर 5 4 जा 20, तो ज़ीरो। तो इसका मतलब है 0.4। ठीक है, तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके का नंबर को ये ऐसे लिखने के लिए जो एक तरकीब है वो इससे रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, और इधर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया होगा कि इस तरीके का, जैसे कि पॉइंट का नंबर्स दिया होगा, आपको इस तरीके के नंबर्स में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो इधर पहला तो नंबर दिया हुआ है, इसको p/q टर्म्स में लिखना है, मतलब इसको ऐसा लिखना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो पहले हम लिख लेंगे कि लेट, मतलब जो भी दिया होगा उसको लेट लेंगे, एक्स लेंगे, एक्स लिख लेंगे। ठीक है, तो इधर 0.6 बार दिया हुआ है, तो इस 0.6 बार को हम एक्स ले लेंगे, और 0.6 बार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक्स इजिकल टू 0.66666। इसका मतलब यही है ना, बहुत सारे 6 बार, मतलब रिपीटिंग, बहुत रिपीट हो रहा है नंबर। ठीक है, ये वाला नंबर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ले लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, फिर क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख ही लेंगे इसका मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ 10 वी गेट। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स, और इस सेट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू भी लिख सकते हो, और ब्रैकेट में है तो ये इंटू ही, मतलब इसका मतलब इंटू ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 10 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और इधर 10 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट इधर एक, क्योंकि एक ज़ीरो है तो इधर एक पॉइंट खिसक जाएगा इधर। ठीक है, तो इधर आएगा 6.66666 डॉट डॉट डॉट। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इम्प्लाई, तो पहले तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है तो इक्वेशन नंबर 2 10x इक्वल टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट। और इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, ये वाला x का, x इज इक्वल टू 0.6666 डॉट। तो इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर माइनस, तो इधर 10x से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9x। वैसे ही 0.666, देखो पॉइंट के बाद जो है ये वाला, इसका पॉइंट के बाद भी, इसका पॉइंट के बाद भी सभी सेम है, तो इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा 6, और इसका बोलेंगे 9 को इधर ले लेंगे तो आएगा 9, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो आएगा 2/9। तो इस वाले टर्म्स को लिख सकते हैं, 0.6 बार को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2/9। और ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो इसको पी क्यू टर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। और जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो क्यू तो 9 है तो 0 कभी नहीं हो सकता, तो इधर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म है। ठीक है, बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 में भी सेम ही है। पहले तो इसको लेट लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.47 बार। ठीक है, और 7 बार का मतलब, और एक्स इज इक्वल टू 7 बार, क्योंकि 7 के ऊपर बार है तो 7 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, 7 7 7, बहुत सारा 7। ठीक है, तो इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है तो हम एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इधर लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ 10 वी गेट, तो इधर 10x आएगा, और इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
इधर एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो आएगा 4.77777, बहुत सारा 7, और इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। वैसे ही सेम करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट बाई इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है, 10x इजिकल टू 4.7777, बहुत सारा 7, और इधर आएगा x इक्वेशन नंबर, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में x है ना, तो x इजिकल टू 0.477777, बहुत सारा 7, और इधर रहेंगे सब्ट्रैक्शन माइनस। ठीक है, तो देखो 10x से सिर्फ x माइनस करोगे तो 9x इधर। ठीक है, इसको करने में के लिए आप इधर देखो पॉइंट के बाद आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद 777 है, इसके पॉइंट के बाद 4.77 है, तो बाकी 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये वाला 7 से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3। वैसे ही 4 से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही बचेगा। ठीक है, इधर एक 9 को इधर ले लेंगे, 4.3 डिवाइडेड बाई 9। तो आप ऐसे भी रख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 43 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, वैसे ही ये वाला नंबर, तो इसका हम नीचे कर लेते हैं, लेट x इजिकल टू 0.001 बार, 1 के ऊपर बार है। ठीक है, सॉरी गाइस, इसके पूरे 0.001 के ऊपर बार है। ठीक है, 3 नंबर के ऊपर बार है इधर, तो मैंने उल्टा लिख लिया था, सॉरी। तो इधर 3 नंबर के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या है, x इजिकल टू, क्योंकि इस 3 डिजिट के ऊपर बार है तो ये 3 डिजिट रिपीट होता रहेगा, 001 001 001, तो ऐसा रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम एक इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर क्योंकि 3 नंबर के ऊपर बार है तो हम 1000 से करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, इधर लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ 1000। ठीक है, वी गेट इधर 1000x, सॉरी 100 नहीं, 1000x इक्वल टू, क्योंकि 1000 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट खिसकेगा इधर, 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आएगा 0.0001 पॉइंट, क्योंकि 3 पॉइंट खिसक गया, तो 001.001 तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। वैसे ही इसको इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन 1 से, तो क्या आएगा 1000x इक्वल टू 0 सामने 0 का कोई मतलब नहीं, तो पहले आएगा 1, क्योंकि 1 से किसी की भी नंबर से पहले 0 आप कोई भी लगा सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब ये उस 1 का जो वैल्यू है 001 का सेम ही वैल्यू है। ठीक है, तो इधर आ गया 001 001 001। ठीक है, और इधर x दिया हुआ है, और पॉइंट के बाद 0.001 001 001, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर आएगा 999x, और पॉइंट के बाद देखो सेम है तो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1, और x इजिकल टू 1/999, तो यह है हमारा आंसर। तो मतलब 0.001 बार को हम लिख सकते हैं 1/999। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इस नंबर को हमें p/q टर्म में लिखना है, तो हम पहले की तरह लिख लेंगे, लेट x इजिकल टू 0.999999। ठीक है, बहुत सारा 9, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इजिकल टू 0 x इजिकल टू 0.9 बार, क्योंकि 9999 रिपीट हो रहा है 9, तो ये वाला 9 बार। ठीक है, तो बाद में पढ़ लेते कि व्हेयर p एंड q आर इंटीजर, p एंड q तो इंटीजर हो गई, और q इक्वल आर यू से सरप्राइज विथ योर आंसर। तो इधर है आर यू सरप्राइज विथ योर आंसर, तो पहले तो हमें आंसर निकालना पड़ेगा, फिर हम सरप्राइज हो लेंगे। ठीक है तो पहले आंसर निकलते, तो इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, क्योंकि x इजकल टू 0.99 है, तो इसको x मान लेंगे, और क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यस 10 से, तो लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ 10 वी गेट 10x, इसको इक्वेशन 1 को, ठीक है, इधर लिख देंगे ऑफ
इक्वेशन 1, ठीक है। तो 10x इजिकल टू, क्योंकि एक पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ये वाला पॉइंट एक नंबर के पीछे खिसकेगा, ठीक है। तो ये आएगा 9.99999, ठीक है। क्योंकि 10 से कर रहा है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, आप करके देख सकते हो या फिर। तो इसको इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 10x इजिकल टू 9.9999 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, ये वाला, x इजिकल टू 0.9999 ये वाला, ठीक है। तो फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आएगा 9x, और इधर आएगा, देखो पॉइंट के बाद सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सभी 999 है, तो इधर बचेगा 9, तो x आ जाएगा 9, इस 9 को इधर ले लेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 9, तो इसको 1 से, तो 1/1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, तो मतलब 0.9999 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1। तो थोड़ा तो सरप्राइजिंग था ये, क्योंकि 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, तो आर यू सरप्राइज टू योर आंसर, तो ये तो हम सरप्राइज तो हो ही गए। उसके बाद क्या है, योर टीचर एंड मैक्सिमम क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो ये वाला आंसर क्यों है, तो थोड़ा हम समझ लेते हैं, क्योंकि आप कभी भी देखना कि 9999 मतलब 9,999 रुपये को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10,000 रुपये, मतलब एक ही रुपये तो कम है ना, तो ये भी ऐसा ही कुछ है। मतलब एक जो है 0.999 जो एक से जस्ट छोटा नंबर है, एकदम छोटा, ठीक है। मतलब एक 0.999 के 1 को आप 0.99 से माइनस करेंगे तो 0.000 बहुत छोटा डिफरेंस आएगा, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे भी लगभग 1 मान सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये नंबर आया, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। तो इधर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो आपको पहले धीरे धीरे से समझना है, ठीक है। तो पहले तो इधर है इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, ठीक है। तो 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन में ही कुछ है, ठीक है। तो हम पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर लेंगे। तो इसका 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, वही तरीका डिवाइड करके। तो इसका मतलब है 17 से डिवाइड करना है 1 को, तो क्योंकि 17 बड़ा है 1 से, तो हम 0 ले लेंगे, 0 पॉइंट, तो 10, फिर 10 भी बड़ा है तो और एक 0 ले लेंगे तो 100। फिर आता है 5/17 जा 85, तो इसके बाद बचेगा 15। तो क्योंकि पॉइंट के बाद है तो एक 0 फ्री में ही ले सकते हैं, फ्री का माल। फिर 8/17 जा 136, फिर आएगा 14। तो क्योंकि पॉइंट के बाद है एक और 0 ले सकते हैं, एक 0 तो पॉइंट के बाद आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर करेंगे 8 से, तो 136 आएगा 4, फिर 0 1 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद है। फिर करेंगे 2 से करेंगे तो 17 2 जा 34, फिर आएगा 60। फिर करेंगे 3 से, तो 17 3 जा 51, फिर आएगा 9। फिर क्योंकि पॉइंट के बाद है तो 0 तो ले ही सकते हैं, फिर आएगा 5, 17 5 जा 85, ठीक है। बाद में आएगा 50, सॉरी ये बोला 50 तो नहीं आएगा, 5 आएगा, फिर हम 0 एक और 0 ले सकते हैं तो 50 हो गया, ठीक है। फिर करेंगे 2 से, 17 2 जा 34, 16, फिर 0 ले सकते हैं एक, तो करेंगे 17 9 जा 153, फिर आएगा 7। तो इधर आता ही जाएगा, तो इधर मैं लिख देता हूँ कि मतलब 9 4 1 1 7 6 4 7 इतने तक आएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। फिर वो वाला रिपीट हो जाएगा, मतलब फिर 1 आ जाएगा लास्ट में,
ठीक है, आप करके देख लेना। तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। तो इधर लिखा है, तो हम इधर लिख देंगे कि देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग block of the decimal expansion of 1/17। तो कितने सारे नंबर रिपीटिंग, कितने सारे नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये 16 नंबर्स, मतलब इसके बाद आप करोगे तो फिर 5 आएगा, 5 0 8 8 8, फिर रिपीट होता रहेगा, ठीक है, रिपीट होता रहेगा इधर। तो इतने तक हो गया। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो डिवीजन को परफॉर्म करना मतलब इसको भी करके दिखाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बताया कि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप घर में ज़रूर 2-3 बार ट्राई करना, ठीक है। ये वाला डिवीजन आंसर इतना तक आएगा, इतने तक डिवीजन करोगे, फिर लास्ट में 1 बचेगा, और क्योंकि 1 से हम शुरू किया था तो फिर 1 आ गया, तो ये इसके बाद फिर 1 से रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इधर लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इन द फॉर्म पी बाई क्यू, इस फॉर्म में कुछ रेशनल नंबर जैसे कि 2/5 या फिर 2/3, 2/4 या फिर 3 या फिर 3/2, ये सब नंबर्स, ठीक है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। होयर पी, तो हम इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स की तरफ गौर करें, तो फिर होयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। तो इधर पी भी एक इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर है, ठीक है। विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। कॉमन फैक्टर्स मतलब जैसे कि आप इसमें से कुछ काट नहीं सकते, लेकिन इसमें से जैसे कि इधर कॉमन फैक्टर 2 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2। तो 1/2 को हम देख सकते हैं, इस तरीके का नंबर्स को नहीं, ठीक है। तो इधर इधर इसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें कॉमन फैक्टर था, 2/4 में कॉमन फैक्टर 2 था, 1 के अलावा, ठीक है। तो इस तरीके का नंबर। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे कि आप 5 को 2 से करेंगे तो पॉइंट, क्योंकि 2 बहुत छोटा है 5 से, तो फिर आएगा 5 4 ज़ा 20। तो यह टर्मिनेटिंग, इसका मतलब थोड़ी देर बाद ये ख़त्म हो गया। वैसे ये भी टर्मिनेटिंग होगा, जैसे कि 2 को करेंगे 1 से तो 0.05, 2 5 ज़ा 10, तो इधर बचेगा 0, तो इसका मतलब 0.5। वैसे इसको करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग, इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन। तो इधर है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इस तरीके का एक्सपेंशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन को आप एक्सपेंशन भी बोल सकते हो, रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेंशन सेम ही है, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो इस तरीके का नंबर, ये वाला नंबर जहाँ पर कोई मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, और ऊपर वाला एक इंटीजर नीचे वाला एक इंटीजर, मतलब इस तरीके का फॉर्म में होगा। इस तरीके का नंबर में क्यू किस तरीके से होना चाहिए, मतलब क्यू में एक खास तरीके का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके का एग्जांपल में क्यू की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, हमको वो फाइंड करना पड़ेगा। तो इधर है, तो इधर लिख लेंगे इफ़ क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b, देन p by q is a terminating decimal expansion where a and b are whole number, ठीक है। जैसे कि इसका ये वाला क्यूब, जैसे कि 2/5, तो नीचे 5, तो मतलब a⁻0, तो मतलब 1, और इसका 5⁻1, तो मतलब 5, मतलब इस तरीके का एक्सपेंशन में आना पड़ेगा क्यू को। जैसे कि 2 है, अगर क्यू इस तरीके का एक्सपेंशन में नहीं आता, जैसे कि 3, कोई सा नंबर ले लो, जैसे कि नीचे 3 है ऊपर 2 है, तो हम करना चाहे तो 2 को 3 से नहीं हो रहा तो पॉइंट आएगा, ठीक है, पॉइंट लेंगे तो 0 आएगा, फिर 3 6 ज़ा 18, फिर आएगा 2, फिर 3 0, फिर 3 6 ज़ा 18। तो इधर देखो रिपीट होता रहा है,
ये इधर कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इस फॉर्म में आना पड़ेगा, जैसे कि टू 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 की पावर में कुछ और 5 की पावर में कुछ, ए बी मतलब कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4, या फिर 0 भी ले सकते हो क्योंकि होल नंबर है ना, तो 0 ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके का इस फॉर्म में आना चाहिए क्यू, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्रिएटिंग। रिक्रिएटिंग मतलब रिपीटिंग। तो इस तरीके का नंबर्स को हम इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, जिसका जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिक्रिएटिंग एक ही है। तो इस तरीके का नंबर को हम इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कौन कौन सा है वो भी लिख सकते हो आप, जैसे कि √2 √3 पाई, ये सब इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब ये वाला इसके डेसिमल एक्सपेंशन को आप देखो तो 0.414213 5 6 ऐसा चलता ही रहता है, ठीक है। और इसको डेसिमल एक्सपेंशन देखो तो 3.1415925 ऐसा चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये भी चलता ही रहता है, ठीक है। तो इन सभी की डेसिमल एक्सपेंशन मतलब ये वाला टर्म्स चलता ही रहता है। ये वाला रिपीटिंग नहीं है, जैसे कि 1 4 फिर 1 4 फिर 1 4 ऐसा आ जाए, या फिर 1 4 2 1 4 2 1 3 5 6 उसके बाद फिर आ जाए 4 1 4 2, ये सब नहीं होता है, ठीक है। ऐसा रिपीटिंग भी नहीं होता है, रैंडम नंबर्स आते ही जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके का नंबर्स को आप लिख सकते हो जहाँ पर ये सब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्रिएटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्रिएटिंग भी होगा ये सब नंबर्स। रिक्रिएटिंग मतलब रिपीटिंग, ठीक है। या फिर आप ऐसे नंबर्स को भी लिख सकते हो, जैसे कि ये वाला आपको याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि इस तरीके का नंबर, जैसे कि 0.23 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3, जैसे मतलब पहले 3 फिर 3 3 फिर 3 3 3 फिर 3 3 3 फिर आएगा 2, मतलब इसमें भी आप ऐसे इसके ऊपर बार लगा दो तो फिर रिपीट नहीं हो रहा है, इधर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ सीक्वेंस नहीं है इसमें, तो इधर इधर रिपीटिंग भी नहीं है और इधर चलता ही रहा है, तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो इस तरीके का नंबर्स को भी लिख सकते हो, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल हो गया, फिर 3 एग्जाम्पल्स, तो फिर ऐसा भी लिख सकते हो 1.5 0.1551 5551 5551 इस तरीके का नंबर। या फिर इसको भी लिख सकते हो, जैसे कि 0.002 0002 00002 इस तरीके का नंबर्स को भी आप लिख सकते हो। या नॉन रिपीटिंग और फिर रिक्रिएटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करना है हमको बिटवीन द रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। इसके लिए पहले हमको इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा इन दोनों का। तो पहले इसका निकालते हैं 7.5 7 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। नहीं हो रहा, फिर करेंगे 0 से पॉइंट, तो इधर 0 आएगा। फिर 7 से करेंगे तो 49, 7 7 जा 49, फिर 1 क्योंकि पॉइंट के बाद तो एक ले सकते हैं। फिर 7 30, मतलब पॉइंट के बाद है ना, तो एक 0 तो ऐसे ही लिख सकते हैं। और फिर आएगा 7 4 जा 28, फिर आएगा 20, फिर 7 2 जा 14, फिर आएगा 6 और पॉइंट के बाद 0 ले सकते हैं। फिर आएगा 7 8 जा 56, फिर आएगा 4, 0 के बाद है तो पॉइंट ले सकते हैं। फिर लेंगे 5 7 5 जा 35, तो फिर बचा क्या 5। तो देखो हमने 5 से इधर शुरुआती 5 से किया था, फिर 5 आ गया, तो फिर ये वाला रिपीटिंग होगा ये वाला नंबर। फिर आप करेंगे 5 से 5 को, तो फिर 7 आएगा 7 1 4 2 8, तो ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये वाला इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। फिर वैसे ही इसका 11 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 9 छोटा है तो फिर पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। फिर करेंगे 8 से, तो 11 8 जा 88, फिर आएगा 2, फिर हम करेंगे पॉइंट के बाद है तो 0 ले सकते 1, फिर 11 1 11 जा 11, तो फिर आएगा इधर 9, तो 9 से शुरू किया हमने, फिर 9 आ गया, तो इसके ऊपर पार, ठीक है। तो इसका डेसिमल 5
5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है। तो इन दोनों के बीच में जैसे कि 5/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 0.714285 इसका ऊपर बार, ठीक है। और इस तरीके का जैसे कि 9/11 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.81 बार। तो इन दोनों के बीच में हमको कुछ नंबर्स लेना पड़ेगा, इरेशनल नंबर्स। डिफरेंस फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लेना पड़ेगा। तो आप कैसे लिख सकते हो, जैसे कि इसके और इसके बीच में, जैसे कि 0.7 और 0.8 के बीच में हम लेंगे 0.72। तो ये तो इससे बड़ा है, 0.71 से बड़ा है 0.712। फिर आप लिख लो वैसे ही 72, फिर 722 मतलब पहले जो बताया था मैंने इस तरीके से लिख सकते हो। फिर इधर लिख लो 0.737337, फिर ऐसा रिपीट होता रहेगा। फिर इधर एक और लिख लो 0. ये इक्वल टू नहीं गाइस, मतलब ये डिफरेंस नंबर है। तो इधर आएगा 7.474447444447। तो इनके बीच में, तो इसके और इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर। देखो हम 3 इरेशनल नंबर लिख दिया। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। क्योंकि ये 7.1 से 7.2 बड़ा है, 7.1 से 7.3 भी बड़ा है, 7.1 से 7.4 भी बड़ा है, और ये तो 8 पॉइंट है, 0.8 है। तो 0.8 से तो ये सब नंबर छोटा ही है, और ये इरेशनल नंबर है क्योंकि देखो इसके ये रिपीटिंग भी नहीं है और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ख़त्म नहीं हो रहा है कभी भी, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। इधर है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल नंबर। तो मतलब ये सब इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर हमको बताना है। तो पहले तो ये वाला एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप p/q टर्म्स में ऐसा नहीं लिख सकते, ऊपर एक p/q, ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर, इस तरीके के टर्म्स में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये वाला होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। वैसे ये होगा एक रेशनल नंबर। कैसे रेशनल नंबर होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो √15 × 15, और 15 × 15 से एक √ में 15 × 15 मतलब √15 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 बचेगा। और 5 को आप ऐसे लिख सकते हो 5/1। तो ये p/q टर्म्स में है, तो आप इसे लिख सकते हो रेशनल नंबर। वैसे ये वाला एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, कुछ देर बाद ये ख़त्म हो गया। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन किसी टर्म के बाद ख़त्म हो गया, जैसे कि इस टर्म के बाद ख़त्म हो गया, फिर कोई नहीं है, या फिर रिपीटिंग है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये पॉइंट में आ रहा है लेकिन रिपीट होते होते आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का नंबर, जैसे ये वाला ख़त्म हो गया तो ये होगा एक रेशनल नंबर, ठीक है। वैसे ये इसको देखो, ये 478, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.478 के ऊपर बार, मतलब 478 रिपीट होता रहा है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके का नंबर को हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। और ये वाला देखो, इसके बाद 10, फिर 100, फिर 1000, मतलब ये चलता ही रहता है, मतलब ये कोई रिपीटिंग भी नहीं है, या फिर ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो इसको नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके का नंबर इरेशनल नंबर होता है, मतलब इसको p/q टर्म्स में नहीं लिख सकते, तो इसको इधर सीधे लेंगे, तो इधर सीधा लिख देंगे इसको इरेशनल नंबर, NaL IRRATIONAL नंबर, NUMBER नंबर, इरेशनल नंबर।